फ्रेंड्स कहते हैं अगर मन का हो तो अच्छा है और अगर मन का ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हमारे मन का होता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे मन का नहीं होता है तो समझ लीजिए फिर उस ईश्वर के मन का होता है, उस ईश्वर के चलती है। और जब वह ईश्वर हमें देता है तो वह बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। तो आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी, जिससे आपको जो मैंने कहा कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, क्योंकि ईश्वर के मन का होता है, इसको सिद्ध करती है। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, बहुत ही धार्मिक, बहुत ही दयालु राजा था। वह हमेशा धर्म की दृष्टि से ही न्याय करता था और हमेशा जो है भगवान पर, ईश्वर पर विश्वास करके ही न्याय देता था और विश्वास करता था। तो एक बार क्या हुआ कि एक छोटी सी बच्ची, 10-12 साल की बच्ची है, अपने अपाहिज माता पिता को लेके आए। अपाहिज पिता का पैर टूटा हुआ था और उनकी माता जली हुई थी और उनके पास इलाज करवाने के लिए भी कोई धन नहीं था। वह अपने माता पिता को, वह जो बच्ची थी, अपने माता पिता को उस राजा के पास लेके आई, क्योंकि राजा के बारे में उसने बहुत सुनी थी कि बहुत दयालु है, सबकी सहायता करते हैं और सबकी सुरक्षा करते हैं और न्याय भी करते हैं। तो जब वह बच्ची राजा के पास आई तो वह बच्ची राजा से बोलने लगी कि आप हमेशा ईश्वर पे विश्वास करते हैं और हमेशा बोलते हैं कि ईश्वर जो भी करते हैं सही करते हैं। मैं तो 10-12 साल की बच्ची हूँ, फिर उस ईश्वर ने मुझे नर्क जैसी ज़िंदगी क्यों दी है? मेरे मेरे घर में मेरे माता पिता के सिवा कोई कमाने वाले नहीं हैं। मैं छोटी बच्ची हूँ और देखिए मेरे पिताजी का पैर टूट गया है, मेरी माताजी जल गई है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उस ईश्वर ने तो मुझे नर्क भरी ज़िंदगी दे दी है, मेरी पूरी उम्र पड़ी है, अब मैं इन लोगों का इलाज कहाँ से कराऊँ? क्या करूँ आप ही बताइए? ऐसा कहते हुए रोते-रोते राजा को बोलती है। तब राजा बोलते हैं कि क्या हुआ, स्पष्ट बताओ। तब जो बच्ची है वह कहती है कि मेरे जो पिताजी थे, खेत गए थे तो एक पत्थर से टकराए, तो जिसकी वजह से उनका एक पैर टूट गया है और मेरी माताजी जो है घर में चूल्हा में खाना बना रही थी, जिस कारण से जो है खाना उसके ऊपर अचानक उड़ेल मतलब गिर गया, तो उनका जो है हाथ जो है जल गया है, जिस वजह से दोनों कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और मैं छोटी-सी हूँ, मैं क्या करूँ? ऐसा करके वह बच्ची राजा से कहती है। तब राजा जो है चिकित्सक को बुला के उसके माता-पिता का इलाज करवाते हैं और बोलते हैं कि तुम ईश्वर पर विश्वास रखो, जो भी हुआ है उसका हम भरपाई भी करेंगे, साथ-साथ तुम्हारी सहायता भी करेंगे। तब लड़की जो है, बच्ची जो है राजा से बोलने लगती है कि ठीक है आप सहायता करेंगे, लेकिन उस ईश्वर ने ऐसा किया ही क्यों? मैंने क्या पाप किया है तो उस ईश्वर ने ऐसा किया? ऐसा कह के रोने लगती है। तब राजा कहते हैं कि तुम हमें 1 दिन का समय दो, हम तुमको सिद्ध करके बताएँगे कि वह ईश्वर जो है सच्चा है और सभी के साथ सही करता है। ऐसा कहते हुए राजा ने 1 दिन का समय माँगा। फिर जब दूसरा दिन दरबार लगाया गया, तब वह बच्ची इंतज़ार कर रही कि कब राजा जी आए और ईश्वर को सही सिद्ध करके बताए, क्योंकि मुझे तो ईश्वर पर विश्वास नहीं है, ऐसा कह रही थी। फिर राजा जी जब दरबार में आए, फिर जो है वह बच्ची कहने लगी कि बताइए, आपने कहा था कि ईश्वर सही करते हैं, मेरे माता-पिता के इतना दुःख दिए, मुझे इतना दुःख दे रहे हैं, इतना मेरी ज़िंदगी पूरी नर्क जैसे बना दी। आप कह रहे हैं कि वह ईश्वर सही करता है, तो आप बताइए करके बोलने लगती है। तब राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, जो हुआ सही नहीं हुआ, पर जो होने वाला था और भी और भी खराब हो सकता था। इसीलिए तुम पूरी बात जानती नहीं हो, तुमको यह जो पता है वह अधूरी बात है, तो पूरी बात तुम यह सुनो। मैंने अपने जो सैनिक थे उन लोगों को सच्चाई पता लगाने के लिए आपके खेत में, आपके घर में भेजा था और सच्चाई यह है कि तुम्हारे पिताजी ने छोटे से
पत्थर में टकरा के केवल उसके पैर टूटे, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि वहाँ का जो चट्टान है कुछ देर में गिरने वाला था और उसके ऊपर में अगर गिर जाता, अगर तुम्हारे पिताजी का पैर नहीं टूटा रहता तो उस समय वह उस खेत से बाहर नहीं निकलता, जिस कारण से उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। ऐसा कहते हैं, तुम शुक्र मनाओ कि केवल तुम्हारे पिताजी का एक पैर टूटा है, नहीं तो वो मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते थे, क्योंकि वहाँ का जो जहाँ पे तुम्हारे पिताजी काम कर रहे थे खेत में, वहाँ का जो चट्टान है वह टूट कर पूरा गिर गया है। ऐसा कहते हुए उनको एक प्रमाण देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे माताजी, जो तुम्हारा घर है, तुम्हारी माताजी जल गई, जिस वजह से तुम अपने माता-पिता दोनों को यहाँ दरबार में लेके आ गए और तुम्हारा घर जो है पूरी तरह से आग में जल गया है। अगर तुम लोग थोड़ी देर या तुम्हारी माताजी और वहाँ रुकती तो तुम्हारी माता की भी मृत्यु हो सकती थी, क्योंकि तुम्हारा घर जलकर नष्ट हो गया है। तो तुम ही बताओ, तुम्हारे माता-पिता को जो चोट मिला है क्या मृत्यु से बड़ा है? ऐसा कहते हुए ईश्वर को सही सिद्ध साबित करते हैं राजा जी। तो भगवान राजा बोलते हैं कि वह ईश्वर जो है हमें देता है तो सहन करने की शक्ति भी देता है और उसके पीछे कोई न कोई कारण भी रहता है। ऐसा कहते हुए उस बच्ची को समझाते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए कहते हैं और राजा यह सिद्ध भी करते हैं कि जो है उनके माता-पिता को जो भी चोट आई वह बहुत कम है, क्योंकि उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो हमारे जीवन में भी फ्रेंड ऐसे ही होता है, जब कोई भी समस्या आती है, छोटी से छोटी समस्या, तो हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं कि भगवान यह क्या किया, कितनी बड़ी परेशानी दे दी, कैसे करूँ, क्या करूँ, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड जो हमें परेशानी देती है वो हमारे सहनशीलता के अनुसार ही भगवान देती है, क्योंकि जो है हमारे ऊपर वो सहनशीलता रहती है तभी उतना देता है, वरना और भी हमारे साथ गलत और भी हमारे साथ जो है बहुत नर्क वाली ज़िंदगी भी भगवान दे सकता है। तो आप भगवान पे भरोसा रखिए और अपनी ज़िंदगी को आनंदमय जिए और भगवान पे भरोसा रखिए कि जो दिया है बेहतर नहीं बेहतरीन दिया है। थैंक यू।